बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हरी स्टूडेंट्स, आई होप यू बी फाइन। द ग्रामर ट्री बुक 7 के साथ फिर हाजिर हूँ और आज बड़ा एक स्ट्रेंज सा हमारे पास जो लेसन है वो है, यहाँ पर हमें ये बात समझ में आएगी कि इंग्लिश इज़ अ स्ट्रेंज लैंग्वेज जो है वो कम वर्ड्स के साथ बहुत सारा काम चला लेती है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स को हम नाउन्स के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, वर्ब्स के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, एडजेक्टिव्स के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम देखते ही कहते हैं कि भाई ये वर्ब है, लेकिन आज हम उसको पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही मज़े का लेसन होने वाला है, इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना, स्किप मत करना, काफ़ी कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। तो आ जाओ पेज नंबर 13 के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्सरसाइज सी हम करेंगे और इसके अंदर जो हमारे पास है ना, आप देख सकते हो वर्ड यूज़ हुआ है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो पढ़ी होंगी। ठीक है, हमारे पास एक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और एक ING फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, सेकेंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट, थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और ING फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये दोनों तो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों होती हैं हमारे पास, जिसमें से एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के अंदर ही हम ING लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है कट। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ही क्या करूँगी? ING लगा दूंगी, तो ये क्या बन गया मेरे पास? पार्टिसिपल फॉर्म। बस आप ये समझ लीजिए वर्ब के साथ जब हम ING लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म में, तो वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाती है। ठीक है, अभी तक हम यही पढ़ते आए थे कि भाई ये हमारे पास वर्ब होता है, कहीं पर दिख जाए आंखें बंद करके बता दो भाई ये वर्ब है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं तो वो यहाँ पर वर्ब नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव एक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा था कि भाई अगर हमारे पास किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करें शो, शोड और शोड। ठीक है, वो सारे वर्ड्स जिसके आखिर में ED आ रहा होता है या D आ रहा होता है, उसको हम आंखें बंद करते ही कह देते हैं कि भाई ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब्स की कैटेगरी के अंदर आएगी। आज उनको भी हम एडजेक्टिव बनाकर काम लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम एक ही वर्ड को कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस D या T या N या ED या EN। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर को हम थर्ड फॉर्म में जब चेंज कर देंगे तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता ही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। इन्हीं दोनों को हम एडजेक्टिव में किस तरह से यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग फिल्म लास्ट नाइट। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा आई वॉच, तो यहाँ पर वर्ब का काम तो हो गया, मैंने देखा, देखने वाला काम वर्ब का होता है, एक्शन जो है वो वर्ब प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये वॉच्ड तो हमारे पास वर्ब ही है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो ये हमारे पास वर्ब आ गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब इन्होंने कहा एन इंटरेस्टिंग फिल्म, तो ये इंटरेस्टिंग वर्ब का काम तो नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग का मतलब ये तो नहीं है दिलचस्पी पैदा करना तो नहीं है, बल्कि ये किसके मीनिंग में है? दिलचस्प के मीनिंग में है। ठीक है, कि मैंने आज एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म देखी, और ये नाउन से पहले जब कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड आता है तो वो हमारे पास वर्ब तो नहीं होता, वो हमारे पास हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो क्योंकि ये जो हमारे पास ING वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल एक नाउन से पहले आया है, तो ये एज एन एडजेक्टिव वर्क करेगा, यहाँ पर एज अ वर्ब वर्क नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग फिल्म लास्ट नाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन से पहले अगर हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा और ये वर्ब नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल देखिए, देयर वाज ब्रोकन ग्लास ऑल ओवर द फ्लोर। तो अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर हमारे पास देयर वाज ब्रोकन ग्लास, तो अब यहाँ पर क्या है? टूटने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक टूटा हुआ ग्लास। तो ग्लास को ये वर्ड ब्रोकन डिस्क्राइब कर रहा है, ये टूटना या इस चीज़ को नहीं बता रहा, बल्कि टूटा हुआ कि किस शेप में, किस स्टेट में एक ग्लास पड़ा हुआ है। तो स्टेट ऑफ एनी नाउन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन एडजेक्टिव। तो ये ग्लास से पहले जो हमारे पास एक पास्ट पार्टिसिपल आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, तो ये अब वर्ब नहीं रही, बल्कि ये क्या बन गई? ये भी एडजेक्टिव बन गई। तो ये क्या हो जाएगा? देयर वाज ब्रोकन एन एडजेक्टिव
ग्लास ऑल ओवर द फ्लोर। तो आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हमारा एडजेक्टिव बन जाता है अगर वो नाउन से पहले आ जाए, डिस्क्राइब करने लगे नाउन को, और पास्ट पार्टिसिपल भी हमारा एडजेक्टिव बन जाता है अगर वो भी नाउन से पहले आकर उसको डिस्क्राइब कर दे। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग अ नाउन। Any word that describes a noun would be categorized as an adjective and not a verb. तो जब इतनी बातें पता कर ली तो ये भी पता कर लेते हैं कि भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला कहाँ आएगा और पास्ट पार्टिसिपल वाला कहाँ आएगा। तो याद रखो बच्चों, द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव कैन ऑफन शो एन एग्जिस्टिंग स्टेट और एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन। यानी अगर हाल, अभी की, फिलहाल की चलती हुई कोई बात हो रही है तो वहाँ पर ये तो वही वाले रूल्स हैं जो हमने वर्ब के अंदर पढ़े थे कि अगर अभी की बात हो रही है, एक चीज़ इन कंटिन्यूएशन है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। जैसे द राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ता हुआ टेम्परेचर, ये क्या है ये नाउन है टेम्परेचर, इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये राइजिंग। तो ये राइजिंग यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा। राइज का रोज जो हमारे पास थर्ड फॉर्म होती है वो यहाँ पर यूज नहीं होगी, द रोज टेम्परेचर नहीं। इट्स मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी। द फायर फाइटर्स सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग को डिस्क्राइब करने वाला बर्निंग, यहाँ पर भी बर्नड नहीं होगा बल्कि बर्निंग होगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग अभी जल रही है, अभी कंटिन्यूएशन में है उसका प्रोसेस, अभी तक आग बुझ नहीं पाई है। तो द फायर फाइटर्स सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग, जलती हुई बिल्डिंग से फायर फाइटर्स ने सबको बचा लिया। ठीक है, उसके बाद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव कैन ऑफन शो एन एक्शन दैट इज कंप्लीट। जहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है वहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल की तरफ चले जाते हैं। ये तो हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी सीखा था, पास्ट परफेक्ट में भी सीखा था कि जहाँ पर बात मुकम्मल हो रही थी तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी, पास्ट परफेक्ट के अंदर भी हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते थे, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब कोई बात मुकम्मल हो जाएगी तो कोई नाउन जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे कि यहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। द एक्साइटेड चिल्ड्रन वर क्वाइट हैप्पी विद द डिसीजन। डिसीजन मुकम्मल हो गया, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस डिसीजन को लेकर। ठीक है, और The police claim that they have recovered the stolen goods. वो गुड्स, वो सामान जो चोरी हुआ था, पास्ट में हो चुका है, उसको पुलिस ने रिकवर कर लिया। ठीक है, पुलिस ये कहती है कि हमने वो जो चोरी शुदा सामान था उसको हमने रिकवर कर लिया। तो यहाँ पर स्टोलन, हमने स्टील का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है क्योंकि वो गुड्स पहले चोरी हुए थे, ये काम अभी हो नहीं रहा। ठीक है, तो जो काम अभी हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। जो काम पहले हुआ था और उसको हमने डिस्क्राइब करना है तो वहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज सी है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेयर टू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव एंड वेयर पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। चलो बच्चों, लेट्स फाइंड आउट। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ वेरी डैश बिट ऑफ न्यूज़। अभी जस्ट रिसीव किया है, ठीक है, तो ये हमें एग्जिस्टिंग स्टेट बताई जा रही है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट यूज़ करेंगे। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ वेरी पजलिंग बिट ऑफ न्यूज़। ठीक है, जो पजल कर दे, कंफ्यूज कर दे। ठीक है, वी विड्रू द ऑफर बट नोबडी वाज डैश, नोबडी वाज इंटरेस्टिंग, नोबडी वाज इंटरेस्टेड। तो वी विड्रू, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो इसके अंदर हमने विड्रू कर ली ऑफ़र, हमने जो ऑफ़र थी उसको हमने विड्रॉ कर लिया, यानी हमने उसको छोड़ दिया। बिकॉज नोबडी वाज इंटरेस्टेड, क्योंकि कोई भी हमें उसमें दिलचस्पी जाहिर करने वाला नहीं मिला। तो नोबडी वाज इंटरेस्टेड। ठीक है, ये बात कंप्लीट हो चुकी है। शी हैज़ अ वेरी डैश वे ऑफ टॉकिंग, उसका एक ऑन गोइंग टॉकिंग का जो वे है वो बताया जा रहा है। तो ये क्या है, एक ऑन गोइंग, उसकी कंटिन्यूस एक आदत है। तो यहाँ पर क्या होगा, शी हैज़ अ वेरी एंगेजिंग। ठीक है, लोगों को वो इंगेज कर देती है, लोग उसकी बातें सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। द डैश रिमेन्स ऑफ द पेपर हेल्ड ऑल द क्लूज। हेल्ड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ होल्ड। ठीक है, तो जो हमें पेपर्स के बाकियात मिले, जो रिमेन्स मिले, जो बचे हुए पेपर्स मिले थे, उसमें सारे क्लूज मौजूद थे, उसके अंदर सारी हिंट्स हमें मिल रही थी। ठीक है, जैसे किसी
केस को सॉल्व किया जा रहा हो तो उसके अंदर जो है वो स्पाइंग की जा रही होती है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पेपर के जो मिला था ना उसके अंदर सारे क्लू मौजूद थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, दी बर्न्ड रिमेन्स ऑफ द पेपर, बर्न्ड। तो हम यहाँ पर ईडी लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो नई इंग्लिश में यूज़ होता है वर्ड वो टी के साथ यूज़ होता है, बर्न्ड। जैसे लर्नड के लिए अब हम लर्नड भी यूज़ करते हैं और लर्नड भी यूज़ करते हैं, टी के साथ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, शी हैज़ जॉइंड अ ग्रुप ऑफ डैश आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट ने जो परफॉर्म करते रहते हैं उसने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, वो पास्ट में नहीं करते थे बल्कि अभी परफॉर्म करते हैं। शी हैज़ जॉइंड अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। नेक्स्ट वी हैव एवरीबडी फेल्ट वेरी डैश बाय द थिंग्स दैट हैपेंड। वो सारी चीज़ें जो हैपन हुई थी उसको सबने बहुत ज़्यादा उससे चिड़चिड़ापन या बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब फील किया था। तो एवरीबडी फेल्ट वेरी अनॉयड। अब ये फीलिंग आपको बताई जा रही है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पर ये नहीं समझना कि ये हमारे पास एज अ वर्ब है। ठीक है, एवरीबडी फेल्ट वेरी अनॉयड एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ही फेल्ट डैश क्योंकि एक वर्ब के बाद वर्ब आया है। ठीक है, अच्छा, ही फेल्ट डैश इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये फिर से वर्ब हमारे पास क्या है, पास्ट टेंस में है। तो उसने ट्रैप्ड फील किया डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, ही फेल्ट ट्रैप्ड। ट्रैपिंग नहीं, अभी नहीं फील कर रहा वो, उसने जो है वो जब वो ट्रैप हुआ था तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसने सोचा कि मैं जो है ना बिल्कुल कैद हो गया हूँ या मैं बिल्कुल जकड़ गया हूँ, ट्रैप हो गया हूँ। द एक्सपर्ट्स आर रियली वरीड अबाउट द डैश पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रही है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, द एक्सपर्ट्स आर रियली वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग, क्योंकि अभी ये नहीं है कि रुक गई हो बल्कि बढ़ती ही जा रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दैट जग ऑन द टेबल हैज़ सम डैश वाटर, वो जो जग वहाँ पे रखा हुआ है ना उसके अंदर अभी भी पानी मौजूद है और वो कौन सा पानी है, स्पार्कलिंग वाटर है, यानी सोडा मिला हुआ पानी है, तो वो स्पार्कलिंग वाटर है। When the dog ran out, मोहसिन had a dash look, जब डॉग भाग गया तो मोहसिन के चेहरे पर जो लुक था वो परेशानी वाला था, तो था ना, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, had a worried look. When the dog ran out, मोहसिन had a worried look. तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपाउंड एडजेक्टिव्स करेंगे। हमारे पास और बहुत टाइप्स के एडजेक्टिव्स अभी मौजूद है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक फटाफट पहुँच सकें और आप मिस आउट ना करें कोई भी आने वाली वीडियोज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।